हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, अच्छा होना भी चाहिए। आज का मौसम तो काफ़ी गर्म है, हॉट हॉट है। तो आप धूप से बचे रहिए और रूम बंद करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कुछ फार्मूला के बारे में। और वो फार्मूला क्या था? कंपाउंड्स का फार्मूला था, जिसको हम लोग बैलेंसी के कॉन्सेप्ट से निकाल रहे थे। तो आज की इस वीडियो में कुछ फार्मूले शेष रह गए थे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कॉन्सेप्ट सब का सब वही है, पिछला कॉन्सेप्ट है। कैसे किसकी बैलेंसी निकालते हैं ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। पर हर रोज हर कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, ताकि हमारी टेंडेंसी बन जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहते हैं, बच्चे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो क्या करते हैं, वीडियो को 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड देख करके फिर बंद कर देते हैं। भाई साहब, आप इतने बड़े तांत्रिक नहीं हो, वीडियो के अंदर रोबोट नहीं हो, जान जाओगे क्या है। इसलिए वीडियो को पूरा देखो। अदरवाइज स्कूल खुलने के बाद आओगे, क्लास में मुंह देखोगे ऐसे दूसरे का, जब कुछ पूछेंगे तो खड़े रहोगे। उम्मीद है कि आज से आप ये अपनी गलती सुधारोगे। आपको ये नहीं पता होगा सर को कैसे पता? भाई मेरा चैनल है, मुझे पता कौन कितनी देर तक वीडियो वॉच कर रहा है, क्या कर रहा है। कमेंट में आया तो आपने कमेंट कितनी देर वीडियो वॉच करके भेजा। कमेंट में आपने जो लिखा, जो क्वेश्चन आपने देखा वीडियो की किस पोर्शन से आ रहा है। वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं, इसका मतलब आपको सब कुछ आता है या फिर आपको कुछ नहीं आता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो भाई साहब, अगर नो कन्फ्यूजन में हैं आप, तो दुनिया आपको कन्फ्यूज करके रख देगी। इसलिए आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला ऑफ कंपाउंड, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला ऑफ सल्फाइड, फार्मूला ऑफ कार्बोनेट, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फार्मूला ऑफ सल्फेट। तो इन चार कंपाउंड्स के फार्मूले के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी अच्छी तरीके से बने रहिएगा, नहीं तो आपको डाउट जाहिर सी है बात आने वाली है। चलिए, हमने लिखा है पहला जो आज का टॉपिक है, ये हमारा ई है, क्योंकि हमने डी तक कंफर्म कर लिया था। फार्मूला ऑफ सल्फाइड। सल्फाइड भाई साहब मतलब ये सल्फर से मिलके बना होता है। एटॉमिक नंबर होता 16, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता 288, सॉरी 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 286 होता है। अब हमने बताया था अगर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो आपकी बैलेंसी क्या होगी, 8 - 6 होगी। तो ये आपका आ गया 2। ये आपकी बैलेंस है। अच्छा, कुछ बच्चे ना हमें कमेंट में लिख के भेजा, सर आप ये जो तरीका बता रहे हैं ना, ये सब जगह सही नहीं। सही है भाई साहब, आप डी ब्लॉक में कूद जाओगे तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल को बैलेंसी चलती है, एनर्जी लेवल के हिसाब से होती है। तो अभी तो आप उतने बड़े हो नहीं कि हम आपको वो बताएं। अगर बहुत ख्वाहिश है तो 11th की वीडियो पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग की, जाके उसमें कूद जाओ, सब दिख जाएगा। तो अभी जितना बताया जाए उतना सीखो। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो अगर हम कह दें जो फार्मूला ऑफ सल्फाइड है, अगर इसका हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की कितनी होती, 2। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, H, देन नीचे आ गया 2, देन ये H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अगर इसका हम कुछ और लेकर के बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, तो क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। तो भाई साहब क्रिस क्रॉस किया तो क्या बनेगा, S2, और इधर क्या बनेगा, O2। तो चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर आप क्या लिखेंगे, 2SO, या फिर आप अच्छे से लिखने के लिए ऐसे लिखिए, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं SO, मतलब 2 ना लगा करके। सारा का सारा करेक्ट फार्मूला हमने ये बताया था। अगर ये जो डिजिट आते हैं इनके वेश में, अगर किसी कॉमन डिजिट से कटते हैं तो आप इन्हें काट देंगे, ठीक है। कुछ और फार्मूला बना लेते हैं इसी के, जैसे कि हम कह लें S के साथ क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी होती है 2। तो क्या बनेगा, SCl2। तो ये सब हमारे क्या है, सल्फाइड के फार्मूले हैं। तो बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं सिर्फ हमने क्या किया, बैलेंसी को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया। जो पहले का बैलेंसी था वो दूसरे का एटम नंबर बना दिया, जो दूसरे का था वो पहले का एटम नंबर बना दिया। चलिए अब सल्फाइड की जगह पे हम लोग कर लेते हैं फार्मूला ऑफ सल्फेट। तो हमारा अगला है, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ में, नहीं तो आप क्या करेंगे, सो जाएंगे। जब एक दिन सोने के बाद जगेंगे तो लगेगा वो तेरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई। भाई सब केमिस्ट्री खत्म हो गई, पर आपके हिसाब से तो अभी पड़ी है। चलिए हमारा अगला है फार्मूला ऑफ सल्फेट। सल्फेट भाई साहब, सल्फेट का जो फार्मूला होता है SO4 होता है माइनस माइनस।
अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता माइनस होता है, चलिए देखते हैं। जो सल्फर होता है इसकी टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये ध्यान रखिए क्योंकि आपके लेवल का ये है ही नहीं कि मैं आपको समझाऊं। चलिए भाई साहब, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, अगर बॉन्ड कम पड़ते तो उतने ही माइनस चार्ज आते हैं। देखिए एक सल्फर था, हाँ है, ऑक्सीजन 4 थे, हैं, 2 के सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसने क्या बना लिया, माइनस चार्ज बना लिया। तो मतलब इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। जब भी कोई एटम आएगा तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी इसकी हो गई 2। तो जब भी ये किसी एटम से जुड़ेगा, जैसे कि हमने कह दिया भाई सब सोडियम से बनाओ, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और SO4 की वैलेंसी क्या थी, 2। तो आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा सोडियम के बिलो साइड में, Na2 और SO4 हो जाएगा। तो ये आपका बन के आ गया सोडियम सल्फेट। तो सल्फेट का फार्मूला बन के आ गया। चलिए इसका एक और कर लेते हैं, पोटेशियम, इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सल्फेट की क्या होती है, 2 होती है। आपका आंसर आ जाएगा K2SO4। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, SO4 इसकी 2 होती है। तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि ये वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, पिछले वीडियो में देख लेना। मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ। ये आ गया आपका Ca2SO4 होल ट्वाइस। अब देखिए दोनों डिजिट किसी कॉमन से कट रहे हैं, हाँ, तो इसका फार्मूला क्या बन के आएगा, CaSO4, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे कितना सिंपल यार फार्मूला बनाना। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं, बस आपको बैलेंसी आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आप पिछला वीडियो देखिए, आ जाएगी। चलिए हम अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिखिए फटाफट, फिर से वीडियो बनाई जाए आपके डाउट पे। और जिसका नहीं आ रहा, पर्टिकुलर जिस कंपाउंड का फार्मूला आपसे नहीं बन रहा, वो कंपाउंड ही कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। चलिए हमारा जो अगला है जी, ठीक है, अगला जो जी है, फार्मूला ऑफ कार्बोनेट। भाई साहब कार्बोनेट का फार्मूला जानने से पहले इसका तो फार्मूला पता होना चाहिए कार्बोनेट ग्रुप का, CO3-, ठीक है। सॉरी यार, मार्कर बहुत झांक दे रहा है। चलिए पता करते इस पे -2 क्यों है, बैलेंसी कितनी है। एक्चुअली जो कंपाउंड के केस में चार्ज लगे होते हैं ना, आप उसी को बैलेंसी मान करके सॉल्व कर दीजिए अगर आप कुछ नहीं आता। तो देखिए भाई साहब, कार्बोनेट ग्रुप मतलब कार्बन, इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंसी भी 4 होती है। तो मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए तो अब बिल्कुल नहीं बना सकता, तो इसके 2 बैलेंसी फ्री है। तो यही इसके क्या हो गए, बैलेंसी हो गए। मतलब इसकी बैलेंसी कितनी आई, बैलेंसी आ गई इसकी भाई साहब 2। मतलब ये 2 लोगों से जुड़ सकता है जिनकी बैलेंसी 1 होती है। चलिए आते हैं, जैसे कि हमने कहा भाई साहब इससे सोडियम को जोड़िए, देखते हैं कि क्या फार्मूला बन के आता सोडियम कार्बोनेट। इसकी बैलेंसी कितनी थी, 2, इसकी कितनी थी, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर बन के आया क्या है, Na2CO3। चलिए इसका कर देते हैं इधर से पोटेशियम के साथ, बैलेंसी 2 बैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस कर दीजिए भाई साहब, क्या आएगा K2CO3, ठीक है। चलिए कैल्शियम के साथ कर देते हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है, CO3 बैलेंसी 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, CaCO3 2 टाइम। और डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, सेम डिजिट है, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक ट्रिक टाइप का याद रख सकते हैं, अगर दोनों एटम की बैलेंसी सेम है तो आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ दोनों एटम को मिला के लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फार्मूला ऑफ कार्बोनेट के बाद हम यहाँ कहते हैं फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा तो क्या होगा, जब चेंज होगा तो क्या होगा, चलिए इसको मिटा के दिखाते हैं आपको क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। अब तक फार्मूला ऑफ कार्बोनेट था, फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मतलब उसमें क्या लग गया होगा, हाइड्रोजन। इस पर अब 1 माइनस चार्ज आएगा, क्यों आएगा चलिए देखते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन जुड़ गया था। देखिए इस पे 1 माइनस चार्ज था, इस पे 1 माइनस चार्ज, ये जो हाइड्रोजन आया इस पे आकर के लग गया। अब कितने चार्ज बचे, 1, तो इसकी वैलेंसी अब कितनी हो गई, बैलेंसी भाई साहब हो गई
1। तो आपको समझ में आ गया। देखिए कार्बोनेट की वैलेंसी 2 थी, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब एक हाइड्रोजन मिल गया इससे, इसकी वैलेंसी पूरी कर दिया। तो अब एक ही एटम की ज़रूरत है, मतलब इसे 2 रोटी की भूख थी, एक तो पूरी हो गई, तो अब एक ही रोटी चाहिए। तो जिससे मिलेगा उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे देखिए Ca है HCO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2। क्रॉस कर दीजिए भाई साहब, क्या आएगा इसके नीचे, कैल्शियम के नीचे 1 आएगा, HCO3। अब इसका होल क्या लगेगा, तो हमने बताया था ये जो पूरा होगा उसके होल में लगेगा, मतलब ये सबके लिए होता है। चलिए अगर सोडियम की बात कर लेते, वैलेंसी 1 होती है, दोनों की वैलेंसी 1। हमने कहा था जब वैलेंसी सेम होगी दोनों की तो कुछ मत करना, सीधा आंसर आप ऐड करके लिख देना। तो आपका देखिए ये आंसर आ गया कार्बोनेट का। ठीक, कितना सिंपल था आपको फार्मूला बनाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ आए सबके सब फार्मूले बनाइए। नहीं बनते तो आप कमेंट करिए। देखिए दोनों की बैलेंसी सेम है और आपका आंसर आएगा KHCO3। ठीक है, एक और कर लेते हैं, Mg के साथ कर लेते हैं। बैलेंसी 1 बैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कर दीजिए भाई साहब, Mg HCO3 होल ट्वाइस। तो ये देखा आपने कितने अच्छे से आपने ढेर सारे फार्मूले बना लिए। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं बैलेंसी को यूज़ करके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट ये होगा मेटल कैसे पहचानते हैं, नॉन मेटल। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे स्पेशल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।